जब एक आईपीएस मैडम को काम वाली समझकर दो गुंडों ने उसके साथ में बदतमीजी की, फिर जो हुआ उसने पूरे शहर की सोच ही बदल दी। कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। शहर के पुराने बाजार की गलियां धीरे धीरे जागने लगी थीं। चाय की दुकानों पर केतली की सीटी बज रही थी। दूध वाले अपनी साइकिलों पर दूध के कनस्तर लटकाए जा रहे थे। बूढ़े लोग बेंच पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लोगों के चेहरों पर वही रोज का रूटीन, वही थकावट, वही जल्दी। इसी भीड़ में एक औरत धीरे धीरे चल रही थी। सादा सलवार सूट, सिर पर हल्का दुपट्टा, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति। वो भी सब्जी खरीदने आई थी, पर उसके कदमों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी देखे तो समझ जाए ये कोई साधारण औरत नहीं। वो थी आईपीएस मैडम अवनी सिंह, जिसने अपनी ईमानदारी और बहादुरी से पूरे विभाग को हिला दिया था। लेकिन आज वो वर्दी में नहीं थी। आज वो आम इंसान की तरह अपने लिए, अपने घर के लिए सब्जी लेने बाजार आई थी। वो चाहती थी कि लोग उसे एक अधिकारी नहीं, एक औरत के रूप में देखें, जिसके मन में भी डर, संवेदना और प्यार हो। सब दूर हो जाए। पर आज किस्मत में कुछ और लिखा था। तो दोस्तों, तुम वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो। पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो बाद में लाइक शेयर कर देना। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। वहीं बाजार के कोने पर दो लड़के बैठे थे, अर्जुन और करण। दोनों की उम्र मुश्किल से 25 होगी, पर आंखों में घमंड का नशा था। सड़क के किनारे बीड़ी के साथ गंदी हंसी हंसते हुए लोगों को घूर रहे थे। अर्जुन बोला, भाई मजा नहीं आ रहा यार, सब बोरिंग चेहरे हैं। करण ने सिर घुमाया और बोला, अरे देखना, वो सामने वाली नई काम वाली लग रही है शायद। अर्जुन की नजर गई। साधारण कपड़ों में खड़ी अवनी सब्जी वाले से बात कर रही थी। चेहरे पर सादगी, बालों में हल्की लटें। भाई यही है, देखना, एकदम सिंपल। चलना, थोड़ा मजा करते हैं। करण ने हंसकर कहा, चल भाई, आज इससे बात करते हैं। बड़ा टाइम हो गया किसी को लाइन मारे। दोनों उठे, जेब में हाथ डाला और उस ओर चल दिए। बाजार में लोग देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते थे ये दोनों लोकल गुंडे हैं जो हर दिन किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं। अवनी सब्जी वाले से बोली, भैया टमाटर ताजे हैं ना? सब्जी वाला बोला, हाँ मैडम, आज ही आए हैं। इतने में पीछे से आवाज आई, ओए भाभी, हमारे घर भी आ जाओ, थोड़ा सफाई कर दो। अवनी ने पलट कर देखा। दोनों हंस रहे थे, आंखों में बेहयाई थी। वो जान गईं, ये मामूली छेड़खानी नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी उसने अपनी नजरें फेर लीं। वो चाहती थी कि मामला वहीं थम जाए। लेकिन करण फिर बोला, अरे सुनो ना, तुम्हें देखकर तो लगता है झाड़ू पोंछा बहुत बढ़िया करती हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, कितना लोगी महीने का? हमारी बिल्डिंग में भी काम कर लेना। बाजार के कई लोग सुन रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहां बोलने का मतलब था गुंडों से दुश्मनी मोल लेना। अवनी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने धीरे से सब्जी थैला नीचे रखा। अब उनके चेहरे पर मुस्कान गायब थी, आंखों में सिर्फ सहनशील गुस्सा। मुंह बंद करो और चले जाओ यहां से, वरना बहुत पछताओगे। तुम? करण हंसा, ओह तेवर देखो, अरे भाई शायद ये काम वाली नहीं, हीरोइन है। अर्जुन ने बोला, चल भाई देखते हैं हीरोइन कितनी एक्शन करती है। जैसे ही अर्जुन आगे की ओर बढ़ा, उसने अवनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अवनी ने उसको ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका चेहरा लाल हो गया। करण बोला, छोड़ो छोड़ो दीदी। अवनी की आंखें अब वर्दी वाली अफसर की तरह चमक रही थीं। वो बोली, जिस हाथ से औरत को छूने की सोच भी की ना, वो हाथ अगर सलाखों के पीछे नहीं गया तो मेरा नाम अवनी सिंह नहीं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अरे तू जानती है मैं कौन हूं? अवनी ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं जानती, लेकिन अब पूरी पुलिस तुझे जान जाएगी। और फिर एक जोरदार थप्पड़, ऐसा कि पूरा बाजार गूंज उठा।
दूसरा थप्पड़ करण को पड़ा, वो सीधा जमीन पर गिर गया। अब भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग अपने अपने मोबाइल निकाल रहे थे। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने कहा, अरे ये तो आईपीएस मैडम अवनी सिंह हैं। अवनी ने धीरे से अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और सबको दिखाया। आईपीएस अवनी सिंह, सेंट्रल क्राइम ब्रांच। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों पर अब गर्व और सम्मान था और उन गुंडों की सांसें अटक चुकी थी। करण बुदबुदाया, मैडम हमसे गलती हो गई। अवनी ने ठंडे स्वर में कहा, गलती? औरत की इज्जत पर गंदी नजर डालना गलती नहीं, गुनाह है। और इस गुनाह की सजा तुम्हें आज मिलेगी, सबके सामने। अवनी ने वॉकी टॉकी में कहा, हेलो कंट्रोल रूम, 2 अपराधी गिरफ्तार करने हैं लोकेशन सिटी मार्केट, बिल्कुल अभी आ जाओ। इतने में ही लोग तालियां बजाने लगे। कोई बोला, शाबाश मैडम, आज आपने दिखा दिया औरत कमजोर नहीं होती। बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों से बोली, देखा बेटा, औरत चुप रहे तो ठीक, लेकिन जब बोले तो तूफान बन जाती है। अवनी उन गुंडों की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अगर तुम लोगों को लगता था कि औरत सिर्फ रसोई तक सीमित है, तो आज ये देख लो कि जब वो न्याय करती है तो दुनिया देखती है। इतने में ही पुलिस जीप आती है। दोनों गुंडों को हथकड़ी लग जाती है। लोग रास्ता बनाते हैं। अवनी जीप के पास खड़े होकर कहती हैं, इन दोनों के खिलाफ छेड़खानी और सार्वजनिक उत्पीड़न का केस दर्ज करो। जैसे ही जीप चली गई, एक बुजुर्ग सब्जी वाला पास आया। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, अगर हम पहले हिम्मत दिखाते तो यह हल कभी नहीं होता। आए दिन हमको गुंडे परेशान करते रहते हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती किसी की नहीं, बस डर की है, और जब डर खत्म होता है तब समाज बदलता है। वो अपने थैले को उठाती हैं। पास खड़ी एक छोटी बच्ची जो सब कुछ देख रही थी, धीरे से बोली, मैडम, मैं बड़ी होकर आपके जैसी पुलिस बनूंगी। अवनी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मेरे जैसी नहीं, अपने जैसी बनो, लेकिन किसी से डरना मत। शाम को जब सूरज ढल रहा था, वो बाजार वही था, पर लोगों के चेहरों पर अब डर नहीं, हिम्मत थी। लोग एक दूसरे से कहते, आज जो हुआ उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आईपीएस अवनी की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। काम वाली समझकर छेड़ने वाले गुंडों को आईपीएस ने सिखाया सबक। लेकिन अवनी के लिए यह सिर्फ न्याय नहीं था, यह एक संदेश था कि हर औरत अपने भीतर एक पुलिस है, एक शक्ति है जिसे बस पहचानने की देर है। कभी किसी के कपड़े देखकर उसकी हैसियत मत आंकना, कभी किसी औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब वो बोलती है तो जमाना सुनता है, और जब वो उठती है तो अत्याचार गिर जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की नहीं, हर उस औरत की है जो रोज दुनिया से सम्मान की लड़ाई लड़ती है। वर्दी हो या सादे कपड़े, शक्ति और सम्मान इंसान के अंदर से ही जागता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या कहीं भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, तभी जुल्म रुकेगा, नहीं तो बढ़ता ही चल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है ये भी बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अभी तक अपने सागर के किस्से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जो आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।